नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी यहाँ पे से 2 मई और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पहलगाम हमले को लेकर आ रही है। पाकिस्तान ने अमेरिका से मांगी मदद, कहा भारत पर जिम्मेदारी से पेश आने का दबाव बनाए। यूएस विदेश मंत्री बोले मिलकर तनाव कम करें। दरअसल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की है। उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से हाथ जोड़ते हुए मदद मांगी है। वहीं पहलगाम हमले को लेकर आईएनएस सूरत हजीरा पोर्ट पर तैनात अरब सागर में एंटी एयरक्राफ्ट युद्धाभ्यास। अमित शाह बोले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने डिफेंस सोर्स के हवाले से बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से फोन पर बात की है। हेग्सेथ ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और भारत की आत्मरक्षा के हर एक्शन का समर्थन करता है। इसी बीच आपको बता दें कि पहलगाम हमले पर पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी है। कहा भारत पर जिम्मेदारी से पेश आने का दबाव बनाए। यूएस मंत्री बोले मिलकर तनाव कम किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि सीधे तौर पर कहें तो अब लगातार पाकिस्तान दूसरे देशों से संपर्क साध रहा है और मदद मांग रहा है। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हरियाणा राजस्थान के तहत भीलवाड़ा में लगाएंगे 31 लाख पौधे। जिला कलेक्टर संधू बोले बारिश के सीजन से पहले जरूरी प्रक्रिया प्रारंभिक कार्य शुरू कर दें। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भीलवाड़ा कार्यालय में गुरुवार को जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने बारिश के मौसम से पहले पौधारोपण के लिए प्रक्रिया और प्रारंभिक कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बताया है कि हरियाणा राजस्थान के तहत भीलवाड़ा जिले के अंदर 31 लाख पौधे लगाने का टारगेट दिया गया है। पौधारोपण ऐसे स्थानों पर किया जाएगा जहां उनकी देखभाल भी हो सके। बड़ी खबर जयपुर डेयरी ने दूध खरीदने की बढ़ाई रेट। 825 रुपए प्रति किलोग्राम फैट की दर से होगी खरीद। दूध की कीमत भी बढ़ सकती है। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड यानी जयपुर डेयरी ने दूध से के खरीद मूल्य में इजाफा किया है। दुग्ध उत्पादकों से दूध 825 रुपए प्रति किलोग्राम फैट की दर से खरीदा जाएगा। पिछले 2 माह में दूसरा मौका है जब डेयरी ने दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की है। इससे करीब 1,50,000 रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादकों यानी किसानों को फायदा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ दूध बेचने की कीमत में भी बढ़ावा हो सकता है। जयपुर डेयरी से जारी नई रेट लिस्ट के मुताबिक पशुपालकों से दूध अब 800 रुपए की बजाय 825 रुपए प्रति किलोग्राम फैट की दर से खरीदा जाएगा। बड़ी खबर जयपुर में गिरे ओले, बारिश भी हुई। भीलवाड़ा और जैसलमेर में हुई तेज बारिश, लोगों को गर्मी से मिली सौगात। कल 30 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में गुरुवार को एक बार फिर मौसम बदला। इसी दौरान जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा और पाली में आंधी के साथ बारिश हुई और कई जगह ओले भी गिरे। इसके अलावा जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में भी बादल छाए। इसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर ग्रामीण के सोमो इलाके में तेज आंधी के बाद शाम करीब 7 बजे बारिश हुई। इसी दौरान इटावा भोपजी गांव में भी ओले गिरने की खबर सामने आई है। वहीं आज जयपुर समेत 30 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट आईएमडी यानी मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू जिले में तेज आंधी चलने और कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि शेष सभी जिलों प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर जो वागड़ इलाके हैं वहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर पूर्व मंत्री महेश जोशी ने किया सरेंडर, जेल में बिताएंगे रात। पत्नी के निधन से जुड़े रीति रिवाज निभाने के लिए 9 दिन की मांगी राहत। 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महेश जोशी की अंतरिम जमानत याचिका पर गुरुवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन इस पर फैसला शुक्रवार को आएगा। महेश जोशी की ओर से 9 दिन की अंतरिम जमानत मांगी गई है। उधर अंतरिम जमानत की मियाद खत्म होने पर महेश जोशी जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचे और सरेंडर कर दिया। उन्हें रात जेल में ही बितानी पड़ेगी। महेश जोशी के वकील दीपक चौहान ने कहा कि जोशी को अपनी पत्नी के निधन से जुड़े रीति रिवाज भी निभाने हैं। इस दुख की घड़ी में बड़ी संख्या में लोग उनके घर पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में महेश जोशी का मौजूदा हालात रहना जरूरी है। बड़ी खबर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे वहां सचिन पायलट एक साथ बैठकर करेंगे मीटिंग, मिलकर तय करेंगे नियम। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 2025-26 के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है,
जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को नियम समिति में शामिल किया गया है। ये नेता जो कभी धूर विरोधी थे, अब एक साथ बैठकर विधानसभा के नियमों पर काम करेंगे। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इसकी जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से गठित की गई कमेटियों में सबसे अहम यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को एक ही समिति में सदस्य बनाया गया है। यानी जो नेता एक दूसरे की धुर विरोधी हैं, वे अब एक ही बैठक में शामिल होकर विधानसभा के नियम तय करेंगे। वसुंधरा राजे भाजपा की वरिष्ठ नेता है और गहलोत कांग्रेस की। वहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे के धुर विरोधी रह चुके हैं। इसे पूरा देश भी देख चुका है। अब ये एक साथ बैठते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर, दुग्ध बूथ संचालकों को फ्री में मिलेगा 5 लाख का बीमा कवर। अजमेर डेयरी ने कमीशन बढ़ाए। अजमेर डेयरी ने गुरुवार से दुग्ध बिक्री कमीशन में 10 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। बूथ संचालकों को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर भी दिया गया है। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि बूथ संचालकों, शॉप एजेंसी और पार्लर संचालकों को गुरुवार से दूध बिक्री पर ₹1.50 के बजाय ₹1.60 प्रति लीटर कमीशन मिलेगा। वहीं बड़ी खबर, राजस्थान की जनता के लिए बड़ी राहत, गिव अप अभियान की अंतिम डेट फिर बढ़ाई गई। राजस्थान की जनता के लिए बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र परिवारों का स्वेच्छा से नाम हटाने को लेकर चलाए जा रहे अभियान की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। बता दें कि राजस्थान में गिव अभियान 30 अप्रैल को अंतिम दिन था, पर अब राजस्थान की जनता के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। जिन अपात्र लाभार्थियों का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में दर्ज है, उनका नाम हटाने की अंतिम डेट सरकार ने फिर बढ़ा दी है। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र परिवारों का स्वेच्छा से नाम हटाने को लेकर चलाए जा रहे अभियान की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आपको बता दें कि 2 और 3 मई को होने वाली विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं हुई स्थगित। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, जेएनयू सभी विश्वविद्यालयों के अंदर 2 मई को होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि एनटीएम द्वारा नीट यूजी 25 की अति महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजित होने के कारण दिनांक 2 मई तक आयोजित होने वाली विश्वविद्यालय स्तर की समस्त परीक्षाएं स्थगित कर अन्य तिथियों को करवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब जारी होगा राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम। आरबीएसई सचिव ने बताई प्लानिंग। दरअसल राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं का एग्जाम रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां मई के आखिरी सप्ताह या जून के पहले हफ्ते में 10वीं और 12वीं का एग्जाम रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये जानकारी आरबीएसई के सूत्रों के हवाले से आई है। बताया जा रहा है कि बोर्ड ने मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा कर लिया है और परिणाम जारी करने की तैयारियां डिसाइड की जा रही हैं। जल्दी इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी करके सभी स्टूडेंट्स को जानकारी दी जाएंगी। अगली बड़ी खबर, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में अब जातिगत जनगणना होगी तो जाट कहा जाएंगे, ओबीसी या जनरल में। केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना कराने की फैसले के बीच बता दें कि ओबीसी आरक्षण की मांग करता रहा जाट समुदाय इस गणना में किस राज्य में कौन सी कैटेगरी में आएगा, इस पर नजर डालते हैं। दरअसल भारत सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया है। अगली जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल किए जाने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जा चुका है। यूं तो भारत में हर 10 साल में होने वाली जनगणना 2020 अप्रैल में शुरू होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हुई। लिहाजा राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसे अब कराने का अहम निर्णय लिया है। इस जनगणना में देश की आबादी की जातिगत जनगणना की जाएंगी और इसके आंकड़े सबके सामने रखे जाएंगे। इससे लंबे समय के बाद भारत में जातिगत बहुलता की स्थिति साफ होगी। विपक्ष की इसकी पुरजोर मांग कर रहा था। दरअसल राजस्थान में बात करें यहाँ जाटों की तो अनुमानित जनसंख्या 53 लाख से ज्यादा है और यह कुल पॉपुलेशन में से 9 से 10% हिस्सेदारी रखता है। राजस्थान में जाट समुदाय ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। साल 1991 में ही उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ दे दिया था। ओबीसी में सबसे बड़ा तबका जाटों का है। भरतपुर, धौलपुर, नागौर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये आबादी यहाँ जाटों की अच्छी है। यहाँ भी जाट समुदाय की ओर से जातिगत जनगणना की जोरदार वकालत की गई है ताकि असल सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आंकड़े सामने आ सके। यह जाट समुदाय एक प्रभावी वोट बैंक होने के साथ ही सियासी गलियारों में भी अच्छी पैठ रखता है। वही बड़ी खबर, सोना 1650 रुपए हुआ सस्ता, दूध 2 रुपए महंगा। दरअसल अक्षय यानी आकातीज तृतीया के बाद लगातार गोल्ड में रेटों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। सोना 1650 रुपए सस्ता हुआ है। एक्सपर्ट ने गिरावट की चेतावनी दी है।
दरअसल सोने में आज इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना दाम है वो 1650 रुपए गिरकर 94,361 रुपए पर आ गया है। अगली बड़ी खबर, सीएम ने मंत्री और विधायक को लूट के लिए खुला नहीं छोड़ा। मंत्री दिलावर बोले डोटासरा ने 1705 करोड़ रुपए का घोटाला किया। महेश जोशी की बात डोटासरा की भी बारी आएंगी। पंचायत और शहरी निकायों के पुनर्गठन को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुनर्गठन में सरकार पर धांधली का आरोप लगाया था, तो इस पर पलटवार करते हुए पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि गहलोत साहब कान खोलकर सुन लें, बीजेपी कांग्रेस की तरह अचोसी हरकतें नहीं करती हैं। इसके साथ ही दिलावर ने डोटासरा पर 1705 करोड़ रुपए का घोटाला करने का भी आरोप लगाया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अलवर में जहरीली शराब कांड, पहले दिखना बंद हुआ फिर हुई मौत है। परिजनों का दावा सभी स्वस्थ थे। कोल्ड ड्रिंक की आड़ में 30 रुपए में 500 ml कच्ची शराब बिक रही है। 27 अप्रैल को शाम 5 बजे सीधे तौर पर कहें तो कच्ची शराब पीकर लोग घर गए थे। इसके बाद नहाए थे। थोड़ी देर में उन्हें उल्टी होने लगी। उनकी मां के कंधे पर सिर रखकर बोला कि मां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उसे गाड़ी करके डॉक्टर को दिखाने ले गया तो वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 6 जाने गई हैं। झकझोर देने वाली इस घटना में किसी का बेटा सीना तो किसी के माथे से पिता का साया उठ गया। हर और माता में 26 अप्रैल से शुरू हुआ मौत का सिलसिला लगातार 3 दिन यानी 28 अप्रैल तक चलता रहा। प्रशासन ने जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। बड़ी खबर, बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, पीटीटी के लिए लास्ट डेट 5 मई तक। कैंडिडेट्स की संख्या कम होने से लगातार बार बढ़ रही हैं तारीखें। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली प्री टीचर्स एजुकेशन टेस्ट 25 के लिए आवेदन कम होने के कारण अंतिम तिथि में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब 5 मई तक पीटीटी के लिए आवेदन किया जा सकता है। राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा से 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल सकेगा। एग्जाम के लिए जिला समन्वयक डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित ने यह जानकारी दी है। वहीं बड़ी खबर, विदेश भागे लॉरेंस के गैंगस्टर बदल रहे हैं हर दिन ठिकाने। पुर्तगाल से गैंग चला रहा रोहित गोदारा। राजस्थान पुलिस के रडार पर 50 बदमाश। विदेश में बैठे गैंगस्टर पर राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम का सिकंजा कसता जा रहा है। इस डर से राजू ठेठ, सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे हत्याकांड को अंजाम देने वाले लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर ठिकाने बदल रहे हैं। टीम ने 4 अप्रैल को दुबई से लॉरेंस गैंग के आदित्य जैन उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया है। इससे आपको बता दें कि पुलिस के पास 50 से अधिक वांटेड बदमाशों के बारे में जानकारी है जो वारदात के बाद विदेश में छिपे हुए बैठे हैं। पुलिस अब तक 24 बदमाशों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी भी करवा चुकी है। और दोस्तों, इस प्रकार थी ये राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।